अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ सबवे स्टाइल के बीफ बर्गर। यकीन करें ये बीफ बर्गर इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं और इसका जो सॉस हमने तैयार किया है वो तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो इस रेसिपी को आप लोग एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। बीफ के ये बर्गर की पेटी की रेसिपी भी हमने आपसे यहाँ शेयर की है और सॉस की भी। तो रेसिपी को एंड तक देखिए और बना लें आपके बहुत ही मज़ेदार से सबवे स्टाइल के बीफ बर्गर अपने घर में। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या शाम की चाय में या लंच या डिनर में सर्व करें। बहुत शानदार सी रेसिपी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, आइए सबसे पहले हम तैयार करते हैं बर्गर पेटी। इसके लिए हमने कीमा लिया है तकरीबन 250 ग्राम। इसमें हमने 1 टीस्पून डाला है लहसुन पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। इसके अलावा ब्लैक पेपर इसमें हमने 1 टीस्पून डाली है। साथ साथ इसमें जाएगा चिली गार्लिक सॉस, जो हमने यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन हम 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि तमाम मसाले जो हमने ऐड किए हैं अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएं। बस ये ध्यान रखना है कि इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। स्पाइस कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको 2 से ढाई घंटे के बाद इसके पेटी बना लेना है और यहाँ पे उससे पहले हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद इसे बाइंड करना है कि ये बहुत अच्छी तरीके से बाइंड हो जाएंगे जब हम कबाब को फ्राई करेंगे। साथ साथ इसमें फ्रेश धनिया और 2 से 3 अदद हरी मिर्च बारीक चॉप करके इसमें ऐड की गई है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। और बस अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसके हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके पेटी तैयार कर लेंगे। साइज़ आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हम इसे बर्गर बना रहे हैं तो बर्गर का साइज़ इनफ होता है। इसके साथ-साथ हमने यहाँ पर कैबेज कट करके रखी है और इसमें हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ के तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून। सॉस भी हम साथ-साथ तैयार करेंगे। एक जार में हमने ऐड किया है 3 से 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर मायो गार्लिक था, वो भी मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमने इसमें एक सैशा ऐड किया है केचप का और एक ही चिली सॉस का। बस अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने क्योंकि ये बॉटल में बनाया है तो इसलिए हम तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसे शेक कर लेंगे अच्छी तरह और इस तरह से ये तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी और एक बहुत शानदार सा सॉस बनके तैयार हो जाएगा। तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और ये बन गया है जी बर्गर का बहुत ही शानदार सा एक सॉस। सॉस तो हो गया है अब रेडी और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। मेयोनीज और कैबेज को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम फ्राई करेंगे बर्गर पेटी। इसके लिए हमने एक सॉस पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे इतना कि बहुत अच्छी तरीके से जो हमने यहाँ पे बर्गर पेटी तैयार किए हैं वो फ्राई हो जाए। और हमने इसको मीडियम लो हीट पे फ्राई करना है क्योंकि ये कीमा है और थोड़ा टाइम भी लगता है इसे अच्छी तरह से कुक करने में। हम यहाँ पे 3 बर्गर तैयार करेंगे तो हमने 3 ही पेटी यहाँ पर फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में ऐड किए हैं। एक साइड से जैसे ये अच्छे से गोल्डन हो जाते हैं इसके बाद हम इसका साइड चेंज कर देंगे और साइड चेंज करने के बाद हमने इसमें जो काम करना है वो भी हम आपको आगे बताते हैं।
अब हम इसका साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि एक साइड से अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इसे कुक किया था। और इसके बाद मेरे पास यहाँ बर्गर के चीज़ स्लाइस थे, जो मैं इसके कबाब के ऊपर रखूँगी और ढक्कन को ढक के छोड़ दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने थोड़ा-सा ग्रिल करना है बर्गर बन को, और एक साइड से जैसे ही हो जाते हैं इसका साइड हम चेंज करेंगे और इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से हम ग्रिल कर लेंगे। आप चाहें तो इसे तवे पे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब ग्रिल पैन पे रखने के बाद ये अच्छी तरह से हमने ग्रिल कर लिए थे। यहाँ पर अब हम इसके सब चिली गार्लिक सॉस डाला, उसके ऊपर हमने मायोनीज़ ऐड किया और इसके साथ साथ हम कैबेज के जो हमने तैयार की थी सैलेड रखेंगे। सैलेड लीफ का इस्तेमाल भी करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर और खीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने नहीं किया है। तो इस तरह से हमने बंद गोभी की सैलेड को रखने के बाद अब बारी आती है जो जो पेटी हमने तैयार किए थे, अब वन बाय हम इसे बंस के ऊपर रखते जाएंगे। और ये जो आपको ऊपर लेयर नज़र आ रही है, ये मैंने आपको बताया था कि मैंने कुक होते वक्त चीज़ के स्लाइस को मेल्ट होने के लिए उस वक्त ऐड कर दिया था। अब हमने जो सॉस तैयार किया था उस सॉस की हम टॉपिंग करेंगे। बर्गर के दोनों हिस्सों पर हमने यही वाला सॉस अब ऐड करना है, जिससे बर्गर का मज़ा बहुत ही शानदार हो जाएगा। और इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे और यूँ ये जब ज़बरदस्त शानदार सा सबवे स्टाइल का बर्गर जो है अब तैयार है। इसे सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, शाम की चाय में बनाइए या आप इसे डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।